बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का जो हमने ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था, आज इसका नामा और आखिरी लेक्चर जो रिकॉर्ड होने जा रहा है। यूँ ये सीरीज 9 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और अल्हम्दुलिल्लाह इन 9 लेक्चर्स के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तमाम कमांड्स को ना सिर्फ डिटेल में कंप्रिहेंसिवली स्टडी किया, बल्कि उन तमाम कमांड्स को टच किया जो किसी भी ऑफिस के अंदर काम करते हुए आपको उनकी ज़रूरत जो पेश आ सकती है। आज हम जो फाइनल कमांड जो पढ़ने जा रहे हैं, बहुत कम लोग इस कमांड के बारे में जानते हैं और उनमें से भी बहुत कम हैं जो इस कमांड को यूज़ करते हैं। और कमांड का नाम है जी मेल मर्ज। मेल कहते हैं डाक को, मर्ज होता है जोड़ना। अब इसका नाम इस तरह से क्यों रखा गया, तो ये जब आप इसको यूज करेंगे तो देन आपको अंदाजा होगा। बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि अगर आपको कहा जाता है कि ये आपने मार्कशीट बनानी है स्कूल में मौजूद 500 स्टूडेंट्स की, जिसमें हर स्टूडेंट का नाम भी अलग है और हर स्टूडेंट का एड्रेस भी अलग है। वैसे तो इसमें रोल नंबर भी होगा और चीज़ें भी होंगी। मैं इसको शॉर्टकट समझाने के लिए मैंने सैंपल जो छोटा लिया है ताकि लेक्चर की लेंथ जो कम हो और आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। तो इमेजिन करें कि अगर आपने 50 लोगों के नाम भी लिखने हैं, एड्रेसेस भी लिखने हैं, उर्दू के टोटल मार्क्स वो भी लिखने हैं आपने, चलें, और ऑब्टेन मार्क्स भी आपने लिखने हैं। अब ये अगर 500 लोगों के लिखने हैं तो आपके पास क्या हाल होगा कि आप एक दफ़ा एक नाम लिखेंगे जमील, उसका एड्रेस लिखेंगे मीरपुर, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, वैसे तो डिटेल एड्रेस होगा। फिर उसके यहाँ पे आप टोटल मार्क्स लिखेंगे सबके, ठीक है जी, जितने भी हैं उसके, देन उसके ऑब्टेन मार्क्स आप एंटर करेंगे और फाइनली आप इसका प्रिंट निकालेंगे। कहाँ से? फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट की कमांड में आप इसका प्रिंट निकालेंगे। लेकिन जब इसका प्रिंट निकल आएगा तो फिर अगले स्टूडेंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाम तब्दील करेंगे, ये भी तब्दील करेंगे और उसके टोटल मार्क्स तो यही रहेंगे, लेकिन ऑब्टेन मार्क्स ज़ाहिर आपको नए सिरे से एंटर करने पड़ेंगे। तो यूँ 500 लोगों के लिए आपको हर दफ़ा लेटर जो है बनाना पड़ेगा। तो मेल मर्ज इसी चीज़ को जो कवर करने के लिए बनाया गया है। ये क्या करता है कि आप एक ही दफ़ा अपनी डेटाबेस बना लेते हैं, अपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास सेव रख सकते हैं, जिसको आप लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और फिर एक 5 स्टेप की कमांड आप परफॉर्म करते हैं और आपके 500 क्या 5000 रिकॉर्ड भी होंगे तो उनके लिए भी जो है वो क्या होगा, फाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, टूल मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे कमांड लिखी है लेटर्स एंड मेलिंग, ठीक है जी। इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है मेल मर्ज विजिट। विजिट कहते हैं कुछ स्टेप्स को जिनको आप नेक्स्ट नेक्स्ट जो करते हैं तो कोई काम परफॉर्म होता है। तो आप यहाँ पे जो क्लिक करेंगे मेल मर्ज के ऊपर, जिसके टोटल जो है वो 6 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? स्टेप 1 ऑफ 6। पहला स्टेप क्या है? सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, कि आप जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने जा रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर लुकिंग फॉर। लेटर, इनवेलप कहते हैं लिफाफों को, लेबल्स आप बनाना चाह रहे हैं या डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं, इसको आपने एज इट इज लेटर पे ही जो रहने देना है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट वो कह रहा है सिलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, कि ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है आप इसको यूज करना चाहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? बने बनाए डिजाइन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उनमें से यूज करना चाहते हैं। स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, कि पहले आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसको खोल के यूज करना चाहते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, और क्या कर दूंगा, नेक्स्ट। अब इस स्टेप में स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसका नाम क्या है, सिलेक्ट द रेसिपिएंट्स, कि ये लेटर जिनको आपने भेजना है उन रेसिपिएंट्स की डिटेल यहाँ पे आपने डालनी है, ठीक है। जहां जहां डिटेल डालनी है, से यहाँ पे मैंने नाम लिखना है। अब इसके 3 ऑप्शन है। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यानी आपने पहले से कोई डेटाबेस बनाई हुई है उसको आप यूज करना चाहते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक कंटेंट्स। आउटलुक स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ईमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे भी आपने अक्सर कंटेंट जो सेव किए होते हैं, तो क्या वहाँ से आप उठाना चाहते हैं, या टाइप अ न्यू लिस्ट। तो अभी तक क्योंकि हमने कोई डेटाबेस की फर्स्ट टाइम हमने कोई लिस्ट नहीं बनाई, तो आप क्या करेंगे, न्यू के ऑप्शन पे आ जाएंगे। क्या करेंगे, न्यू के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपनी लिस्ट, क्रिएट अ न्यू रेसिपिएंट लिस्ट। तो इस पर जो आप क्लिक करेंगे तो ये उसने आपके लिए एक डेटाबेस बनाई हुई है जिसमें वो ये चीज़ें आपसे लेगा। अब ज़रा हमारे रिकॉर्ड में तो ये चीज़ें नहीं है, हमारे में तो नेम है, एड्रेस है, उर्दू के टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, इंग्लिश के टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स,
कंप्यूटर के टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, देन केमिस्ट्री के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। जबकि यहाँ पे तो हमसे मांग रहा है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी। हमने क्या करना है, अपने लिए डेटाबेस बनानी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो पहले से बनी हुई है इसको कस्टमाइज करेंगे। क्लिक किया और ये जो पहली ऑप्शन उसने रखी हुई है इन सबको आप डिलीट कर दें। ठीक है जी। ये तो उसने अपनी समझ के तहत एक डेटाबेस बनाई थी, लेकिन हमारी डेटाबेस में तो ये चीजें नहीं होंगी। तो हमने जो अपनी रिकॉर्ड के लिए जो फाइल बनानी है उसमें जो चीजें रखनी है हम उनके कॉलम जो बनाएंगे। पहले ये जो कॉलम बने हुए हैं इनको आप क्या करेंगे, डिलीट जो कर देंगे। ठीक है। फिर जो चीजें आपने रिकॉर्ड में सेव करनी है वही आप जो बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, ऐड, ऐड में एक चीज तो मैं लूंगा नेम, एक ऑप्शन होगी। फिर ऐड में दूसरा एड्रेस, तीसरा उर्दू टोटल मार्क्स, जिसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूटीएम, उर्दू टोटल मार्क्स, उर्दू ऑब्टेन मार्क्स। फिर इंग्लिश टोटल मार्क्स, ठीक है। फिर इंग्लिश ऑब्टेन मार्क्स, फिर कंप्यूटर टोटल मार्क्स और कंप्यूटर ऑब्टेन मार्क्स, और देन केमिस्ट्री, सी एच लिख रहा हूँ, सी एच टोटल मार्क्स और सी एच ऑब्टेन मार्क्स। ये हमारी डेटाबेस तैयार हो गई, इसको हम करेंगे ओके। अब ये हमारी डेटाबेस तैयार हो गई है, इसमें हमने अपने रिकॉर्ड एंटर करने हैं। पहली दफा आपको टाइम लगेगा कि 500 रिकॉर्ड एंटर आपने करने या 200 रिकॉर्ड। ज़ाहिर है ये आप एक दफा रिकॉर्ड तो जो वो तो आप उस केस में भी लिख रहे थे, लेकिन वो कहीं सेव नहीं हो रहे थे। आपने एक नाम लिया, फिर निकाला, फिर दूसरा लिखा, ठीक है जी। और अगर वो 500 लेटर आपको रोज जब बनाने पड़े तो इस केस में आपका रिकॉर्ड सेव होता रहेगा। मैं लिखता हूँ जी, पहला रिकॉर्ड है जी मोहम्मद जमील अनवर, ठीक है जी। एड्रेस है जी सेक्टर C2 मीरपुर AJK। टोटल मार्क्स 200, उसमें से उसने ऑब्टेन किए 150 इंग्लिश के, 200 में से 90, फिर कंप्यूटर के 100 में से 65 और देन केमिस्ट्री में 75 में से उसने लिए जी 52। ये एक रिकॉर्ड हो गया, न्यू एंट्री। दूसरे रिकॉर्ड में जी इश्तियाक अहमद, एड्रेस इसका हम लिखते हैं जी B2 मीरपुर AJK। देन ये 200 थे, 200 में से इसके 143, देन 200 में से इसके 120, 100 में से 85 और देन 75 में से 48। ठीक है। एक और एंट्री कर लेते हैं, 3 एंट्रीज जो कर लेते हैं। आप ये जितनी भी एंट्रीज होंगी वो करेंगे, ठीक है जी। नई मारिफ, एड्रेस मियां मोहम्मद टाउन, मीरपुर AJK। ये मैं एंट्रीज कर रहा हूँ और ये एंट्रीज फॉर फ्यूचर जो है वो सेव है, ठीक है ना। वहां पे तो होता था एक दफा लिखा फिर दूसरे का नाम लिखा और वो भी आपका जो सेव नहीं होता था। मेहनत तो आपको वहां पे भी होती थी, लेकिन यहाँ आप जो मेहनत कर रहे हैं ये साथ साथ सेव होती जा रही है फॉर फ्यूचर जॉब पर्पस, ठीक है जी। अब इसके 75 में से 60 और चौथा रिकॉर्ड भी मैंने बिल जो खाली छोड़ी। ये मेरे 4 रिकॉर्ड एंटर हो गए। जो ही मैं इसको क्लोज करूंगा वो कहेगा ये फाइल कहाँ सेव करनी है, आपको जो डेटाबेस की फाइल बनी है वो कहाँ सेव करनी है। तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर मेल मर्ज, ठीक है जी, मेल मर्ज के नाम से, मेल मर्ज रिकॉर्ड MMR के नाम से डेस्कटॉप पे सेव करूँ और ये फाइल बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। कहता है ये रिकॉर्ड है उसके अंदर, ठीक है जी। ओके कर दिया, ये फाइल क्रिएट हो गई। हमने जो स्टेप किया था कौन सा किया था, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट। तो हमने न्यू लिस्ट के ऑप्शन को लेके तो क्रिएट अ लिस्ट हमने बना ली थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, राइट योर लेटर। लेटर हमने लिख लिया है, अब हमने रिकॉर्ड इसके अंदर डालना है। कहता है इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो राइट योर लेटर। कहना अभी तक भी अगर आपने लेटर नहीं लिखा तो अपना लेटर का डिजाइन बना लें। टू ऐड रेसिपेंट इंफॉर्मेशन टू योर लेटर, क्लिक ए लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। कहता है अपने लोकेशन पे जो क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन द आइटम्स बिलो। इनमें से कौन सी आइटम, अब जरा ये आइटम तो हमने डाल ली, हमारी आइटम कहाँ पड़ी हुई है, मोर आइटम्स के अंदर। पहले तो अपनी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपने रिकॉर्ड एंटर करना है,
मैंने यहाँ नाम लिखवाना है। मोर आइटम्स में आपने यहाँ क्या रखना है जी, नेम। इंसर्ट किया, इसको बंद कर दें। फिर एड्रेस मैंने कहाँ लिखवाना है, एड्रेस मैंने यहाँ लिखवाना है। मोर आइटम्स में एड्रेस को यहाँ एंटर कर दिया। फिर यहाँ आ गया, यहाँ में मैं उर्दू के टोटल मार्क्स, तो ये UTM उर्दू के टोटल मार्क्स यहाँ प्रिंट हो। देन उर्दू के ऑब्टेन मार्क्स यहाँ प्रिंट हो। ठीक है। अब ये पीछे जो आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, ये कॉलम्स के नाम आ रहे हैं जिन्होंने लेटर ऑन यहाँ वैल्यू जो है वो एंटर करनी है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर ये क्या, ये उन कॉलम्स के नाम आ रहे हैं जो हमने डाटाबेस के अंदर रखे हैं। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसी न किसी लिहाज से पढ़ा हुआ है तो उनको ये समझ आ रही है कि ये उन कॉलम्स के नाम हैं जो हमने डाटाबेस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने क्रिएट किए। अब नीचे पास ये केमिस्ट्री का हम एंटर करते हैं, देन ये केमिस्ट्री के ऑब्टेन मार्क्स भी एंटर हो। अब जो चीजें हमने एंटर करनी थी वो हमने कर ली। ठीक है जी। अब आता है 5वां स्टेप, रिव्यू योर लेटर, अपने लेटर्स को देखें। ठीक है जी। क्लिक किया, ये आपके रिकॉर्ड में, ये आपका पहला रिकॉर्ड बना है मोहम्मद जमील अनवर का, दूसरा रिकॉर्ड इश्तियाक अहमद का, उसके देख लें सारे मार्क्स वही हैं। देन नईम आरिफ का, इस तरह जितने भी रिकॉर्ड आपने एंटर किए हुए वो सारे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये है व्यू का हो गया, रिव्यू योर लेटर, अपने रिकॉर्ड को देखें। देन कंप्लीट द मर्ज, आखिरी स्टेप कंप्लीट द मर्ज। जब आपने जो किया है तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे, प्रिंट निकाल दें इसी तरह ही, या हर एक के लिए इंडिविजुअल लेटर बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। यानी प्रिंट करेंगे तो फाइल कहीं सेव नहीं होगी बल्कि 5 पेजेस जो प्रिंट जो निकल आएंगे। आप चाहते हैं कि हर एक के लिए इंडिविजुअल लेटर में बना लूँ ताकि फ्यूचर में वो सेव भी हो जाए, तो आप क्या करते हैं, आप इंडिविजुअल लेटर जो क्रिएट कर लेते हैं। इंडिविजुअल लेटर फ्रॉम टू फ्रॉम भी कर सकते हैं, किसी एक रिकॉर्ड का कर सकते हैं, ऑल का कर सकते हैं। तो हम अगर ऑल करेंगे तो हमारे कितने रिकॉर्ड थे, 3 रिकॉर्ड थे, चौथा रिकॉर्ड हमने खाली छोड़ा था, तो 4 पेजेस जो बनेंगे। देखिएगा जो ही मैंने ओके किया, ये देखिए 4 पेजेस आपके बने। अब मैं इसको स्क्रॉल करूँ, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, क्योंकि हमने रिकॉर्ड वो खाली छोड़ दिया था न्यू एंट्री में तो उसका रिकॉर्ड नहीं आया। आप चाहें तो उसको सेव कर लें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को, नहीं तो उसका प्रिंट निकाल के इसको छोड़ दें। अब हम इसको करते हैं बंद। ठीक है जी। इसको भी आप चाहें तो सेव कर सकते हैं, ये जो आपने सैंपल बनाया था, नहीं करना चाहते मत करें। अब आपके 3 रिकॉर्ड एंटर हुए हुए थे, वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये डेस्कटॉप के ऊपर MMR माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल है। बिलफर्ज 3 स्टूडेंट और आ गए, तो आप क्या करेंगे, इस फाइल पर डबल क्लिक करके इसको खोलेंगे। तो जो जो स्टूडेंट्स आपके आते जाएंगे इस टेबल के अंदर आप एंट्री जो करते जाएंगे, जैसे यासिर महमूद कोडली एजे के 200 में से 120, 200 में से 80, 100 में से 65 और 75 में से 43। और एक स्टूडेंट आ गया तनवीर अहमद। ठीक है जी। कोटली एजे के 200, 289, 100 में से 55 और 75 में से 33। अब देखिएगा मैं दोबारा मेल मर्ज की मदद से दोबारा मैं इनके रिजल्ट जो बनाऊंगा। ये सेव हो गया रिकॉर्ड। दोबारा हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब के मुझे सिर्फ एक लेटर में क्या चाहिए, नेम चाहिए और एड्रेस चाहिए। हमने इनके पेरेंट्स को कोई लेटर लिखा। अब मुझे उनके रिजल्ट्स नहीं चाहिए, मैंने कोई एक लेटर बनाया। जैसे अक्सर आप देखते हैं कि बैंक्स वाले जो है वो मेल भेजते हैं अपने तमाम स्टाफ को जिनमें उनके नाम मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है जी। और योर्स ट्रूली, ये क्या है जी, इसे कहते हैं ऑटो टेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया हुआ। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ उनके नाम और एड्रेस हर बंदे के अलग अलग जो प्रिंट करने हैं, और वो मेरे पास पड़े हुए कहाँ पे, मेल मर्ज के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, टूल्स, लेटर्स एंड मेलिंग, मेल मर्ज में आऊंगा। डॉक्यूमेंट मैंने यही रखना है, सिलेक्ट द रेसिपी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और ब्राउज करेंगे कि वो लिस्ट कहाँ पड़ी हुई है। तो लिस्ट हमारी पड़ी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर जी, MMR के नाम से। इसको ओपन करेंगे, उसने इसको नथी कर दिया, कहता है ये इसके अंदर रिकॉर्ड पड़े। ओके किया।
राइट योर लेटर, और ये वो ऑप्शन आ गई जहां से आपने अपनी चीजें इंसर्ट करवानी होती है। ये नेम इंसर्ट किया और देन ये एड्रेस इंसर्ट। फिर हम ये चाहते हैं कि नेम जो है ये रेड कलर का लिखा हुआ है, आप उसके ऑप्शन को सेलेक्ट करके रेड कर देंगे। एड्रेस जो है ग्रीन कलर का है, तो उसको सेलेक्ट करके आप क्या करेंगे, ग्रीन कर देंगे। अब आपको पता है प्रीव्यू योर लेटर, देखें 1 2 3 4 5 जो मैंने नए रिकॉर्ड एंटर किए थे वो भी आ गए, 5 रिकॉर्ड हैं। कंप्लीट द मर्ज, एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, ऑल, तो ये अब आपके 5 रिकॉर्ड बने थे। ठीक है। सो स्टूडेंट, अब आपको अंदाजा हो गया कि अगर आपने इन 5 लोगों का काम उस लिहाज से करना होता जिसमें आप एक बंदे का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, उसका प्रिंट निकालें, फिर उसका नाम मिटाएं, दूसरे बंदे का नाम लिखें, मेहनत आपको उतनी करनी पड़ती है लेकिन बार बार करनी पड़ती है। नाम सेव नहीं होते, यानी आपने नहीं लिखा, मियां टॉम लिखा, इसका प्रिंट निकाला, फिर इसको खत्म करके दूसरा नाम लिखा, तनवीर लिखा, उसका एड्रेस लिखा, फिर प्रिंट निकाला। 10 लोगों के नाम इस केस में आपके पास है, वो हर वक्त के लिए सेव हैं, किसी भी वक्त आप उनकी मदद से लेटर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी कमांड मेल मर्ज की कमांड, जो कि अमूमन जो है वो लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, जिससे उनका काम का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ जाता है। तो होप सो ये कमांड अच्छी तरह आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, या गुज़श्ता जो हमने 8 लेक्चर इसके जो बनाए हैं वहाँ से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है वो रब्ता जो कर सकते हैं और क्वेश्चन जो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाए और आपको सेटिस्फाई जो है वो किया जाए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो इसका लेक्चर आएगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का होगा, जो कि इसी से ही आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो उसको भी आपने इसी तरह इंटरेस्ट के साथ जो है वो लेना है। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।